तो कभी सोचा है कि कांच का एक छोटा सा तिकोना टुकड़ा कैसे लाइट को मोड़कर एक खूबसूरत रेनबो बना देता है? आज हम प्रिज्म के पीछे की इसी फिजिक्स को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी इतने सिंपल तरीके से कि एग्जाम का हर सवाल हलवा लगने लगेगा। और जब तक हम इसे पूरा करेंगे, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ याद नहीं रहेंगे बल्कि एकदम समझ में आ जाएंगे। तो अगर प्रिज्म के डेरिवेशन ने कभी भी परेशान किया है तो समझिए अब वो टेंशन खत्म। हम हर एक स्टेप को एक एक करके इतने आराम से समझेंगे कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, आखिर ये प्रिज्म है क्या? सोचिए, ये कांच जैसी किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज का एक टुकड़ा है जिसकी दो प्लेन सतहें यानी सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, वो एक एंगल पर झुकी होती हैं। और बस यही झुकाव, यही एंगल प्रिज्म को लाइट के साथ वो सब जादू करने की पावर देता है। अच्छा, अब फॉर्मूलों की दुनिया में कदम रखने से पहले चलिए इसके किरदारों से मिल लेते हैं। ये सिंबल्स हमें बार बार मिलेंगे। ए है प्रिज्म का एंगल, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा यानी डेल्टा है डेविएशन के लिए, और म्यू यानी म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनसे दोस्ती करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आगे हमारा साथ देंगे। तो अब देखते हैं उस एक लाइट रे का सफर जब वो प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरती है। इस रास्ते को विजुअलाइज करना इसके पीछे की पूरी फिजिक्स समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो होता क्या है, लाइट दो बार बेंड होती है। पहली बार जब वो हवा से प्रिज्म के अंदर यानी कांच में एंटर करती है, और फिर दूसरी बार जब वो कांच से वापस हवा में बाहर निकलती है। और इसका नतीजा, लाइट रे अपने असली रास्ते से भटक जाती है यानी डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन के एंगल को समझना ही प्रिज्म के राज खोलने की चाबी है। तो अब बारी है हमारे पहले बड़े फॉर्मूले की, एक ऐसा फॉर्मूला जो इसी डेविएशन के एंगल को कैलकुलेट करता है। ये हमारा पहला बड़ा डेरिवेशन है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। देखिए, हर कहानी की शुरुआत बहुत सिंपल होती है, और यहां शुरुआत होती है सिंपल ज्योमेट्री से। अगर हम प्रिज्म के अंदर के एंगल्स को ध्यान से देखें तो ये प्रूव किया जा सकता है कि प्रिज्म का एंगल ए हमेशा अंदर के दोनों रिफ्रैक्शन एंगल्स यानी R1 और R2 के जोड़ के बराबर होता है। बस यही रिलेशन हमारे डेरिवेशन की पहली ईंट है। तो ये टोटल डेविएशन यानी कुल झुकाव आता कहां से है? ये बस उन दोनों छोटे छोटे डेविएशंस का टोटल है जो हर सतह पर होते हैं। पहली सतह पर डेविएशन है I1 माइनस R1 और दूसरी सतह पर है I2 माइनस R2। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और हमें मिल जाएगा टोटल डेविएशन। अब बारी है थोड़ी सी मैथ्स की। अगर हम इन दोनों डेविएशंस को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। चलिए, I वाले टर्म्स को एक साथ और R वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो ये बन जाता है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। समझ रहे हैं ना हम कहाँ जा रहे हैं? और ये रहा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि R1 प्लस R2 तो A के बराबर है, तो हम उसे अपनी इक्वेशन में सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इससे हमें मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन का जनरल फॉर्मूला। डेल्टा बराबर है I1 प्लस I2 माइनस A। ये है हमारा पहला बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला तो बहुत काम का है, लेकिन फिजिक्स में असली मजा तो स्पेशल केसेस में आता है। तो अगला सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसी खास कंडीशन है जब ये डेविएशन सबसे कम यानी मिनिमम हो? अब आते हैं मेन इवेंट पर, प्रिज्म का वो सबसे जरूरी डेरिवेशन जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस रखता है। हम वो फॉर्मूला निकालेंगे जो प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को उसके एंगल और इसी मिनिमम डेविएशन के एंगल से जोड़ता है। मिनिमम डेविएशन की शर्त जानते हैं क्या है? सिमेट्री यानी एक रूपता। जब लाइट रे प्रिज्म के अंदर से सबसे सिमेट्रिकल रास्ता लेती है तब डेविएशन मिनिमम होता है। इसका मतलब यह है कि जिस एंगल पर लाइट एंटर करती है I1, उसी एंगल पर बाहर निकलती है I2, और इसी वजह से अंदर के दोनों रिफ्रैक्शन एंगल्स R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं। अब इस सिमेट्री वाली कंडीशन को यानी R1 बराबर R2 बराबर R को अगर हम अपने पहले ज्योमेट्री वाले रिलेशन A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 में डालें तो देखिए फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाता है। A बस 2R के बराबर हो जाता है। और ठीक इसी तरह हमारा डेविएशन वाला जनरल फॉर्मूला भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि अब I1 और I2 बराबर हैं, जिन्हें हम बस I कह सकते हैं, और डेविएशन अब मिनिमम है, डेल्टा मिन। तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा मिन इक्वल्स 2I माइनस A।
अब इस पूरी कहानी को प्रिज्म के मटेरियल की खासियत यानी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ने के लिए हमें मदद लेनी होगी स्नेल्स लॉ की। याद है ना, म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यही वो पुल है जो हमारी ज्योमेट्री को मटेरियल की फिजिक्स से जोड़ेगा। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? स्नेल्स लॉ को आई और आर चाहिए और हमारे पास मिनिमम डिविएशन के लिए दो सिंपल इक्वेशंस है। एक है a इज इक्वल टू 2r और दूसरी है डेल्टा मिन इज इक्वल टू 2i माइनस a। तो अगला स्टेप ये है कि हम इन दोनों इक्वेशन से i और r की वैल्यू निकालें ताकि हम उन्हें स्नेल्स लॉ में रख सकें। और ये रहे रिजल्ट्स। पहली इक्वेशन a इज इक्वल टू 2r से हमें आसानी से मिलता है r इज इक्वल टू a अपॉन 2 और दूसरी इक्वेशन डेल्टा मिन इज इक्वल टू 2i माइनस a को थोड़ा सा रीअरेंज करने पर हमें मिलता है i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास i और r दोनों की वैल्यूज तैयार हैं। और अब फाइनल स्टेप, हम i और r की इन वैल्यूज को स्नेल्स लॉ यानी म्यू इक्वल साइन आई बाय साइन आर में रख देते हैं और हमें मिलता है ये शानदार और पावरफुल फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला है जो हमें सिर्फ प्रिज्म का एंगल और मिनिमम डेविएशन एंगल नापकर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की ताकत देता है। यही है वो मेन फॉर्मूला जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। बहुत बढ़िया, हमने डेरिवेशन को पूरी तरह समझ लिया है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को एक एग्जाम टूल किट में पैक कर लेते हैं ताकि तैयारी पक्की हो जाए। तो ये रहे वो दो फॉर्मूले जो दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए। पहला डेविएशन एंगल का जनरल फॉर्मूला और दूसरा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ये दोनों एकदम पक्के होने चाहिए। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले जानना काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा एक साफ सुथरा और लेबल्ड रे डायग्राम जरूर बनाएं। हर सिंबल का मतलब साफ साफ लिखें। अपने फाइनल फॉर्मूले को एक बॉक्स में बंद करें ताकि वो अलग से दिखे। और सबसे जरूरी, डेरिवेशन का कोई भी स्टेप मिस ना करें। पूरे मार्क्स के लिए हर स्टेप दिखाना जरूरी है। तो अब इस पूरी समझ के साथ कि ये फॉर्मूले सिर्फ क्या हैं बल्कि ये कहाँ से आते हैं, आप इन सवालों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पूरे मार्क्स लाना अब मुश्किल नहीं। हमने ये तो समझ लिया कि प्रिज्म लाइट को मोड़ता कैसे है, लेकिन ये हमें एक और मजेदार सवाल पर छोड़ देता है। ये एक सफेद लाइट को 7 अलग अलग रंगों के रेनबो में तोड़ता क्यों है? खैर, उस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं और वो एक अलग ही दिलचस्प